यहाँ पर आप एक सैलून की पिक्चर देख रहे हैं कि जहाँ पर कटिंग हो रही है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक सैलून पे मैं गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लॉन्ग हेयर थे। लेकिन जो वहाँ की थी ऑनर थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं मैं कह सकती, बट आई डोंट नो उनको क्या फीलिंग्स आई कि उन्होंने मेरे बालों की यू शेप देने में ऐसी यू शेप दी कि मुझे लिटरली गंजा कर दिया। मेरे बाल जहाँ पे वेस्ट से क्या हिप से भी नीचे आते थे, लेकिन ऑन द अदर साइड जब बाद में मेरे बाल शोल्डर तक हो गए। बट उनकी इस मिस्टेक पे मुझे बहुत गुस्सा भी आया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उन्हें कोई अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई गलत वर्ड या कोई हाइपर होके कोई बदतमीज़ी की, नो एंड नेवर। हाँ, अलबत्ता मैंने पार्लर स्विच कर लिया। बट आज आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, एक औरत की बदतमीज़ी की कहानी, कि जब वो सैलून पर आती हैं और वो वहाँ क्या बदतमीज़ी करती हैं। एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज जो बड़े मज़े का इंसिडेंट हुआ, मैं सैलून में आई, बहुत वेल नोन सैलून और बहुत रिस्पेक्टेबल वहाँ की बेटियाँ, जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे घर की बेटियों जैसी हैं। मैंने एक वीडियो की थी अपने चैनल पे अब्यूजिव लैंग्वेज पे, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो टीचर्स बोलती हैं। तो यहाँ बड़ा एक मज़े का इंसिडेंट हुआ कि जब मैं वहाँ बैठी हुई थी और एक बच्ची काम कर रही थी एक कस्टमर का, तो उस बच्ची ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। नॉर्मली उस पता जब हम भी काम करते हैं ऑफिस में, आई एम हेडिंग HR डिपार्टमेंट, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हमारे जूनियर से भी होती हैं। और सेम टाइम जब आप किसी सैलून में आते हैं तो डेफिनेटली अगर आप कुछ काम करवा रहे हैं, आइदर वैक्सिंग में बहुत ओपन आज थोड़ी सी बात करूँगी, आइदर वैक्सिंग हो जाए, हेयर ट्रीटमेंट हो जाए, वट एवर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ उस बच्ची से कोई मिस्टेक भी ऐसी नहीं हुई थी, सिर्फ स्लाइटली से उन हाथों के बाल चेयर में फंस गए थे और जिसको निकालने में उस बच्ची ने एफर्ट की और उन हाथों को प्रॉपर सेटिस्फाइड किया कि जी आपके बाल फंसे हैं तो मैं इसलिए उनको निकाल रही हूँ। लेकिन उन हाथों ने ना सिर्फ अपना थोड़ा सा एलीट क्लास जो हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान की, अपना आप शो किया और उन्होंने इंग्लिश में अब्यूज़ किया, तो उन्हें लगा कि शायद उस बच्ची को समझ नहीं आएगी। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम ऑल्सो लाइक फीमेल, और बीइंग फीमेल वी कैन अंडरस्टैंड कि जब बच्चियाँ बेटियाँ घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, चाहे वो शौकिया करें चाहे वो किसी मजबूरी में करें, हमें इस बात का एहसास रखना चाहिए कि जैसे हमें पेन होते हैं। I have more than 18 years HR audit training experience. I am heading HR department in banks, in school, educational sector. Currently, I am associated with different universities. और जब मैं अपनी क्लास को टीच करती हूँ तो मेरी एक दो क्लास के स्टूडेंट्स ने ये बात मुझे ओपनली कही कि मैम यू आर द ओनली वन एंड यू आर लिटरली एलियन। दे यूज दिस वर्ड फॉर मी कि ना ही आप अब्यूजिव लैंग्वेज बोलती हैं और ना ही आप बर्दाश्त करती हैं। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अब तो टीचर्स भी बोलती हैं। वो हतून भी वर्किंग लेडी थी। मैं बहुत सारे फीमेल्स ग्रुप में भी ऐड हूँ। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फीमेल्स आर सो मच इमोशनल, सो मच एग्रेसिव। अगर एक औरत, हम लोग वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि जी हमें मर्द राइट नहीं देते, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। हम लोग प्ले कार्ड लेके भी बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं नहीं कह सकती बट बहुत अजीब तरीके से, जिसको मैं कह सकती हूँ कि हम बहुत बदतमीजी का मुजाहरा खवातीन कर रही होती हैं, उसमें जो वर्डिंग्स लिखी होती हैं, हम डिफरेंट राइट्स की बात कर रहे थे। बट अगर एक खातून किसी सैलून में आती है, डोंट यू थिंक इट्स अबाउट लिटिल बिट सेंसिटिव पार्ट कि जब आप मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने थे तो मेरी मदर ने लिटरली विजिट किया था और उन्होंने ये देखा था कि इस इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा माहौल है। जब हर सैलून की मैं बात नहीं करती बट कुछ ऐसे सैलून हैं जो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जिनमें से लाइक अगर मैं एक दो के नाम भी लूँ, जैसे रामिश हो गया, जैसे हिफ्जा खान हो गया, और बहुत सारे ऐसे सैलून हैं जो बहुत रिस्पेक्टफुल बिहेव दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो बच्चियाँ हमारे वो काम भी कर रही हैं जैसे जिनको हम घर में खुद नहीं करते। वैक्सिंग बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे हमें वैक्सिंग खुद करनी चाहिए बट हम लोग खुद नहीं कर रहे होते। तो क्या हमें ये ज़ेब देते हैं कि हम अपनी उन बच्चियों, उन बेटियों की साथ इस तरह का बिहेव करें और छोटी सी मिस्टेक पे, जबकि उस बच्ची ने सॉरी भी कर लिया। तो इट्स वेरी माई हम्बल रिक्वेस्ट कि हमें ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या हमें ये ज़ेब देता है, क्या हमारी तालीम, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी हमें यही एजुकेट करिए। अगर इसी को तालीम कहते हैं, इसी को ही पढ़ाई कहते हैं और इसी को ही माहौल, घर की तरबियत कहते हैं, तो अफसोस है इस बात पर
कि हम एक खातून क्या उस बच्चे को ग्रो करेगी, अपने घर के बच्चे को, जो बाहर औरतों के साथ ये सलूक कर रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट दिस ऑल डेज। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट every day is like mother day, every day is like woman day, every day is like woman day as well. So it's मेरी हम्बल मैसेज कि कम से कम हमें समझना चाहिए कि जो घर से बेटी, जो घर से माँ, किसी की बहन बाहर निकली हुई है, तो एक औरत को औरत की रिस्पेक्ट सबसे पहले करनी चाहिए, इस पॉइंट को रेस करने से पहले कि मर्द हमें इज्जत नहीं देता। थैंक यू सो मच।